हाय गाइस। आज हम करते हैं सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी यूनिट वन। इसके अंदर दो टर्म है, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एंड डिपेंडेबिलिटी। डिपेंडेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स। तो ये क्या है, वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी होती क्या है। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि हाउ वेल सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स विदाउट फेल्यूर। इसका मतलब क्या है कि ये मतलब है इसका, ये चीज, हाउ वेल सॉफ्टवेयर परफॉर्म विदाउट फेल्यूर। बट कंडीशन क्या है, फॉर ए गिवन टाइम अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। लेकिन यहाँ पे हाई रिलायबिलिटी और लो रिलायबिलिटी की बात करते हैं। हाई रिलायबिलिटी का मतलब विदाउट एरर सॉफ्टवेयर जो है स्मूथली वर्क करे, और लो रिलायबिलिटी मतलब कब लो रिलायबल होगा, तो उस केस में होगा या तो सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए या एरर आ जाए उसके अंदर। तो इसके एग्जांपल क्या है, ए बैंकिंग ऐप वर्क्स करेक्टली एवरी टाइम यू ट्रांसफर मनी इज रिलायबल। लेकिन अगर गेमिंग ऐप है तो वो फ्रीक्वेंटली अगर क्रैश हो जाता है तो वो अनरिलायबल है। इसके क्या फैक्टर होते हैं, बग इन कोड, टेस्टिंग क्वालिटी और यूजेज कंडीशन। सॉफ्टवेयर इज डिपेंडेबिलिटी। ये क्या होता है कि सॉफ्टवेयर कितना ट्रस्टेबल है, ट्रस्टवर्दी है, उसका जो वर्क है वो एक्सपेक्टेबल है या नहीं है, जैसा हम चाहते थे वैसा। इसके अंदर इंक्लूड्स होते हैं रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड सेफ्टी। ये जो टर्म है इनका क्या मतलब है। रिलायबल का मतलब है कि वर्क्स विदाउट फेल्यूर। अवेलेबल का मतलब है ऑलवेज रेडी फॉर यूज। और मेंटेनेबल का मतलब है फिक्स, इजी टू फिक्स। अगर कोई भी एरर जनरेट होती है तो इजी है मेंटेन करने में, फिक्स करने में। सेफ, प्रिवेंट हार्म और सिक्योरिटी इश्यू। फॉर एग्जाम्पल, मेडिकल सॉफ्टवेयर की बात करें तो एक्यूरेटली ट्रैक करता है पेशेंट डेटा, नेवर क्रैशेस एंड कैन बी क्विकली फिक्स्ड इफ नीडेड, इज डिपेंडेबल। तो किस तरह से हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं, रिलायबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी को। राइट क्लीन बग फ्री कोड, टेस्ट सॉफ्टवेयर बिफोर रिलीज, यूज बैकअप सिस्टम्स फॉर हाई अवेलेबिलिटी, रेगुलर अपडेट्स एंड मेंटेनेंस। बेसिक आइडियाज ऑफ सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी कौन से, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर फ्री ऑपरेशन, ensure user satisfaction, reduces maintenance cost, affected by code fault usage and development process। तो सबसे पहले क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर फ्री ऑपरेशन। क्या मतलब है, एग्जांपल लेके समझते हैं कि हमारे पास में एक स्मार्टफोन है, और वो स्मार्टफोन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बगैर क्रैश हुए, बगैर फेल्यूर के हर टाइम जो है काम करे, जिससे कि हम यूज कर सकते हैं। तो इसका चांस क्या होगा कि वर्क करेगा वो विदाउट फेल्यूर, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर फ्री ऑपरेशन। यही जो काम करने का तरीका है बिना फेल्यूर का, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर फ्री ऑपरेशन कहलाएगा। ये जो टर्म है ये आपकी, ये है कहां पे, जिस चांस दैट वर्क्स विदाउट फेल्यूर। यहाँ पे टर्म है थ्योरेटिकल, इनको क्लियर करना बहुत जरूरी है जिससे कि आप कैपेबल हो एग्जाम में राइट करने के लिए। बेसिक आइडिया ऑफ सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इसके अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंश्योर कर सकता है यूजर सेटिस्फेक्शन को, रेड्यूस कर सकता है मेंटेनेंस कॉस्ट को, और वेरियस फैक्टर है जो अफेक्टेड करते हैं कोड फॉल्ट्स, यूजेज, डेवलपमेंट प्रोसेस। अब आप पॉज करके और इसकी डेप्थ को पढ़ सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि लैपटॉप या वर्सेस बैगी है। एक लैपटॉप जो है मैनी ईयर्स विदाउट क्रैशिंग के काम करता है तो वो क्या होगा, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर फ्री ऑपरेशन होगी। लेकिन अगर बगी गेम है, उसके अंदर बग आ जाते हैं, तो उसकी लो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेल्यूर फ्री ऑपरेशन के। क्लियर। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिलायबिलिटी के अंदर किस तरह से डिफरेंशिएट करोगे डिफरेंट कीज के बेस पे, लाइक फेल्यूर मोड के बेस पे, फिजिकल वियर एंड टीयर। लेकिन यहाँ पे लॉजिकल एरर की बात करेंगे किसके अंदर, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी के अंदर। इंप्रूवमेंट की बात करें, इन टर्म ऑफ इंप्रूवमेंट, रिप्लेस फॉल्टी पार्ट, यहाँ पे डिबगिंग और अपडेट कर पाएंगे। फेल्यूर रेट की बात करें तो ये इंक्रीज ओवर टाइम और ये डिक्रीज डिबग
ठीक है। नेक्स्ट, टेस्टिंग अप्रोच की बात करें तो स्ट्रेस टेस्टिंग और ये कोड रिव्यू वैलिडेशन। तो इन टर्म के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। किनको? हार्डवेयर रिलायबिलिटी और सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। हार्डवेयर का मतलब फिजिकल पार्ट से रिलेट है, फॉल्टी पार्ट हो सकते हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग हो सकती है। बट सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे लॉजिकल एरर डिबगिंग कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं डिबगिंग से उसे, और कोड रिव्यू और वैलिडेशन की क्रम में हम जो है टेस्टिंग अप्रोच कर सकते हैं। रिलायबिलिटी मैट्रिसेस क्या होती हैं? मेजरमेंट होती है कि कितना जो है सॉफ्टवेयर, जो मेजरमेंट है टू चेक हाउ डिपेंडेबल ए सॉफ्टवेयर और सिस्टम इज। क्या अंडरस्टैंडिंग है कि कितनी बार फेल होता है, कितने लंबे समय चलने के बाद में फेल होता है, बिफोर फेलिंग के कितने लंबे समय तक चलता है, और कितनी जल्दी उसे फिक्स किया जा सकता है। ये सारी चीजें मैटर करती हैं रिलायबिलिटी मैट्रिक्स के अंदर। तो इनके अंदर टर्म यूज करते हैं MTBF। क्या मतलब है इसका? मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर। और क्या फार्मूला होगा? टोटल अप टाइम और नंबर ऑफ फेल्यूर। अच्छा, मीन टाइम टू रिपेयर की बात करें तो टोटल डाउन टाइम और नंबर ऑफ रिपेयर्स। फेल्यूर रेट की बात करें तो नंबर ऑफ फेल्यूर, टोटल ऑपरेटिंग टाइम। और हायर MTBF, लोअर MTTR। तब हम बात करते हैं बेटर रिलायबिलिटी की। ठीक है। ये हायर MTBF का मतलब लॉन्गर टाइम बिटवीन फेल्यूर, और लोअर MTBR फास्टर रिपेयर्स टाइम रिजल्ट इन बेटर रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो ये मैट्रिसेस हैं कि हमारा सिस्टम कितनी बार फेल्यूर हुआ, लंबे समय तक चलने के बाद में बिफोर फेलिंग के कितना टाइम लिया उसने चलने में, और कितनी जल्दी हम उसे फिक्स कर सकते हैं। ये सारी जो टर्म है उनके अंदर जो यूज करते हैं वो कहलाती है रिलायबिलिटी मैट्रिसेस। और इनके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट वे से जो है इनको मेजरमेंट कर सकते हैं। वन बाय वन करके आगे देखते हैं। तो MTBF की बात करें, बिटवीन टाइम, मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर, होता क्या है? हाउ लॉन्ग ए सिस्टम वर्क्स बिफोर इट फेल्स। A higher MTBF means system is more reliable, fails less often। फार्मूला वही है, सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो पीछे फार्मूला पढ़ के आ रहे हो वही है। बट यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लैपटॉप रन करता है 1000 आवर्स और क्रैशेज होता है 2 टाइम, तो उसका MTBF कितना होगा? इतना आवर्स होगा, 500 आवर्स। ठीक है। तो 500 आवर्स वो चला लैपटॉप बिफोर फेल। तो ये कहलाता है MTBF। अब दूसरा MTTR का मतलब क्या है कि हाउ क्विकली ए सिस्टम फिक्स्ड आफ्टर फेल्यूर। जितनी जल्दी रिपेयर किया जाएगा उतना ज्यादा रिलायबल होगा। फार्मूला वही है, डाउन टाइम आ जाता है यहाँ पे और नंबर ऑफ रिपेयर से डिवाइड हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, इफ ए सर्वर ब्रेक्स 5 टाइम्स इन ए मंथ एंड टेक्स 10 आवर्स इन ए टोटल टू फिक्स, तो क्या करेंगे? 10 आवर्स डिवाइड बाई 5, 2 आवर्स। तो रिपेयरिंग करने में फेल्यूर के बाद में कितना टाइम लिया इसने? 2 आवर्स। अब फेल्यूर रेट की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि हाउ ऑफन ए सिस्टम फेल्स। कितनी बार सिस्टम फेल होता है, उसकी रेट क्या है? फेल्यूर, वही फेल्यूर रेट कहलाती है। तो कैसे लिखाएंगे? नंबर ऑफ फेल्यूर्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑपरेटिंग टाइम। रन करते हैं 1000 आवर्स, फेल होता है 10 टाइम्स, तो फेल्यूर रेट क्या होगी? 0.01 पर आवर। अब कहता है कि रिलायबिलिटी किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। हायर MTBF होना चाहिए, लोअर MTTR होना चाहिए, और लोअर फेल्यूर रेट होनी चाहिए। उसी के बेस पे जो है हम क्या कर सकते हैं? इंप्रूव कर सकते हैं रिलायबिलिटी को। फेल्यूर एंड फॉल्ट्स, प्रिवेंशन, रिमूवल, टॉलरेंस एंड फोरकास्ट। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम फॉल्ट और फेल्यूर को समझते हैं। फॉल्ट क्या होता है कि ए मिस्टेक और बग इन द सिस्टम। लेकिन फेल्यूर की बात करें तो व्हेन ए फॉल्ट कॉजेज सिस्टम टू स्टॉप वर्क करेक्टली। लेकिन अभी समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल से क्लियर होगा वो। क्या? एक मोबाइल ऐप की बात करें तो उसके अंदर जो बग है वो फॉल्ट कहलाएगी, और उसको जो काम करने से स्मूथली जो रोकती है वो फेल्यूर कहलाएगा। एक टीवी का वायर अगर लूज हो जाता है
तो वो वाला केस किसके अंदर जाएगा, फॉल्ट के अंदर। लेकिन उसको काम करने से किसने रोका, इस लूज वायर ने। अब वो किसके अंदर गया, फेल्योर के अंदर। प्रिवेंशन, बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस, ऑटोमेटेड टेस्टिंग, रिमूवल डिबगिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग, टेस्टिंग के अंदर क्या होगा कि कुछ चेंजेस करें तो एग्जिस्टिंग सिस्टम की फंक्शनलिटी के ऊपर क्या हो, कुछ एडवर्सली इफेक्ट ना करे। टॉलरेंस की बात करें, एरर, करेक्शन, रिडंडेंसी। और फोरकास्ट की बात करें तो रिलायबिलिटी मॉड्यूल और फेल्यूर एनालिसिस। वन बाय वन करके देखते हैं क्या चीज। प्रिवेंशन क्या होती है, स्टॉप फॉल्ट्स बिफोर दे हैपन। गोल क्या है, अवॉइड करना फॉल्ट फ्रॉम बीइंग क्रिएटेड इन द फर्स्ट प्लेस। हाउ, राइट क्लीन एंड एरर फ्री कोड, use best coding practices, perform system software reviews and inspection. Example, testing a banking app before launching prevent security flaws. Using high quality material in a car prevent breakdown. तो ये प्रिवेंशन की कहानी है कि प्रिवेंट ही कैसे करें। तो लॉन्च करने से पहले टेस्टिंग कर ले, ज्यादा बेटर होगा। या कार है उसके अंदर हाई क्वालिटी मटेरियल यूज करें, तो ये प्रिवेंट कर लें जिससे फॉल्ट होना। फिर रिमूवल की बात करें कि फिक्स किस तरह से करें फॉल्ट को बिफोर दे कॉज फेल्योर। डिबगिंग, फिक्सिंग बग्स इन सॉफ्टवेयर, परफॉर्मिंग रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, यूजिंग ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल। फॉर एग्जाम्पल, ए डेवलपर फिक्स ए बग्स इन ए शॉपिंग ऐप टू प्रिवेंट क्रैश। ए कार मैन्युफैक्चरर्स रिकॉल cars to fix faulty brakes before accidents happen। तो ये रिमूवल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। अब टॉलरेंस की बात करें तो कीप करें सिस्टम रनिंग इवन विद फॉल्ट्स। कैसे, यूज बैकअप सिस्टम, डिजाइन सॉफ्टवेयर टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड इश्यू, implement error recovery techniques. For example, if one server fails, another server take over. If a car tire bursts, the spare tire allow you to keep driving. तो ये टॉलरेंस भी किया जा सकता है कि टायर फट हो गया हमारे पास में दूसरा एक्स्ट्रा है, इसको चेंज करके हम काम चला सकते। फोरकास्ट, प्रेडिक्ट एंड रेड्यूस फ्यूचर फेल्यूर। कैसे, यूज पास्ट डेटा टू प्रेडिक्ट फ्यूचर फेल्यूर, मॉनिटर सिस्टम हेल्थ in real time, schedule preventive maintenance. For example, a smart watch detect battery health, warns when replacement is needed. A company analyze software crash report to improve next version. तो फोरकास्ट किस तरह से हम कर सकते हैं, उसकी प्रेडिक्शन किस तरह से कर सकते हैं, रेड्यूस फ्यूचर फेल्यूर किस तरह से कर सकते हैं, ये वाला सारा पार्ट जो है फोरकास्ट के अंदर। अब प्रिवेंट के अंदर क्या किया हमने कि स्टॉप किया फॉल्ट्स बिफोर दे अकर। रिमूव के अंदर किया फिक्स करे फॉल्ट्स। टॉलरेंट के अंदर कीप सिस्टम रनिंग इवन विद फॉल्ट्स। लाइक ब्रश टायर हो गया, दूसरा एक्स्ट्रा टायर यूज किया, उसके बेस पे हमने काम चलाया। फोरकास्ट, प्रेडिक्ट, अवॉइड फ्यूचर फेलियर। अब बात करते हैं डिपेंडेबिलिटी कॉन्सेप्ट की। ट्रस्टवर्दी की बात करते हैं, यहाँ पे सिस्टम कितना ट्रस्टवर्द है और ट्रस्टवर्दी कितना है सिस्टम, ये सारा जो है डिपेंड करता है इन सारी चीजों पे, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड सेफ्टी के ऊपर। तो ये 4 की फैक्टर है। रिलायबिलिटी क्या है, हाउ लॉन्ग ए सिस्टम कैन वर्क, क्या चीज, ये चीज विदाउट फेल्यूर। एग्जांपल दिया है कि एक मोबाइल फोन दैट रन्स फॉर मंथ्स विदाउट क्रैशिंग ए रिलायबल। अवेलेबिलिटी की बात करें कि सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, एक वेबसाइट की बात करें तो 99% ऑफ द टाइम इज हाईली अवेलेबल है, तो वो अवेलेबिलिटी की बात करें। मेंटेनेबिलिटी की कि एरर आए तो उसको किस टाइप से हम फिक्स करें। नेक्स्ट, सेफ्टी की बात करें तो हाउ वेल द सिस्टम अवॉइड क्रैशिंग, हार्म, डैमेज। एग्जांपल दिया हुआ है कि सेल्फ ड्राइविंग मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग सेफ्टी फीचर टू अवॉइड एक्सीडेंट। अगर सेल्फ ड्राइविंग कार की बात करते हैं जिसके अंदर ड्राइवर नहीं है, वहां पे सेफ्टी मेजर बेटर तरीके से लिए जाते हैं जिसके अंदर सेफ्टी कंसर्न होता है, तो वो सेफ्टी के ऊपर डिपेंड होती है। नेक्स्ट, फेल्यूर बिहेवियर एंड मेंटेनेंस पॉलिसीज की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि फेल्यूर कैन हैपन, बट हाउ ए सिस्टम हैंडल फेल्यूर डिटरमाइन इट डिपेंडेंटेबिलिटी।
इसमें कोई दो राय नहीं कि फेल्यूर नहीं होंगे होंगे, लेकिन उनको हैंडल किस तरह से किया जाता है वो डिपेंडेबिलिटी डिटरमाइन करता है डिपेंडेबिलिटी। तो फेल्यूर बिहेवियर क्या होता है? हाउ ए सिस्टम रिएक्ट व्हेन समटाइम्स गोज रॉन्ग। अगर एग्जांपल की बात करें, इफ ए वेबसाइट क्रैश, डज इट स्टार्ट क्विकली और स्टे डाउन फॉर अस। मेंटेनेंस पॉलिसीज की बात करें कि रूल्स फॉर फिक्सिंग और अपडेटिंग द सिस्टम टू कीप इट रनिंग स्मूथली। एग्जांपल ले लेते हैं कि रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट से जो है हम कुछ बग्स जो है, जो इश्यू अराइजेज हो, उनको रोक सकते हैं। इजी एग्जांपल एटीएम मशीन ले लें कि रिलायबिलिटी जो है उससे कि विड्रा कर सकते हैं मनी 24/7 जो है अवेलेबल है, क्विकली फिक्स्ड है और प्रिवेंट कर सकती है फ्रॉड। और नेक्स्ट इनके कुछ फार्मूले यूज करते हैं रिलायबिलिटी और एबिलिटी मॉडलिंग के अंदर। रिलायबिलिटी फॉर्मूला है आर टी इक्वल ई एक्सपोनेंट और माइनस लैम्डा टी। और एबिलिटी की बात करें तो एम टी बी एफ डिवाइडेड एम टी बी एफ प्लस एम टी टी आर। ये क्या होती है, पीछे पढ़ के आए। हायर अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है बेटर अपटाइम। अब रिलायबिलिटी क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, और दोनों किस तरह से मिलके काम करें जिससे कि सिस्टम की डिपेंडेबिलिटी है उसको मेजर किया जा सके, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प हो सके। अब यहाँ पे रिलायबिलिटी मॉडलिंग के अंदर हम किस टाइप से प्रेडिक्टिंग सिस्टम की रिलायबिलिटी को प्रिडिक्ट करें, तो फार्मूला यूज कर सकते हैं। इस फार्मूले के अंदर आर टी क्या है कि प्रोबेबिलिटी है दैट सिस्टम वर्क्स आफ्टर टाइम टी। ये लेमडा फेल्यूर रेट है और टी टाइम सिस्टम हैज बीन रनिंग। लोअर अगर लेमडा है तो हायर रिलायबिलिटी होगी, शॉर्टर टाइम है तो हायर रिलायबिलिटी होगी, ओवर टाइम फेल्यूर बिकम बॉटलनेक। तो इस टाइम से एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं। दूसरा, अवेलेबिलिटी मेजर हाउ ऑफन ए सिस्टम इज ऑपरेशनल एंड ये दिया हुआ है कि एमटीबी डिवाइडेड बाई एमटीबी है प्लस एमटी आर। तो क्या होगा, जब हाई एमटीबीएफ होगा तो बेटर अवेलेबिलिटी होगी, लो एमटीटीआर होगा तो बेटर अवेलेबिलिटी होगी। ये एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि हमारे पास में अगर 90 आवर्स जो है रन किया बिफोर फेलिंग सिस्टम ने, तो और एमटीटीआर 1 आवर लेता है रिपेयर, तो सिस्टम की जो अवेलेबिलिटी है वो इतना परसेंट टाइम है। हाउ टू इंप्रूव रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, रेड्यूस करते हैं सॉफ्टवेयर बग और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर फेल्यूर, परफॉर्म रेगुलर टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, यूज बैकअप सिस्टम एंड फेल ओवर मैकेनिज्म, मॉनिटर सिस्टम हेल्थ एंड प्रिडिक्ट फेल्यूर अर्ली। रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके वेबसाइट लाइक गूगल, अमेजोन, इनकी रिडंडेंसी यूज करें टू स्टे अवेलेबल इतना टाइम। हॉस्पिटल और बैंक की हाई रिलायबिलिटी होती है, क्यों? क्योंकि वो अवॉइड करते हैं क्रिटिकल सिस्टम फेल्यूर। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी टेस्टिंग मॉड्यूल, अब ये रिलायबिलिटी टेस्टिंग चेक करता है कि हाउ वेल ए सॉफ्टवेयर सिस्टम वर्क्स विदाउट फेल्यूर ओवर टाइम। किससे? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग फोकस करता है ऑन इनपुट आउटपुट, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इंटरनल इंटरनल जो लॉजिकल वैलिडेशन होते हैं, जो कोड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और फॉल्ट इंजेक्शन टेस्टिंग की बात करें कि सिमुलेटिंग करें फेल्यूर टू चेक रोबस्टनेस। तो ये 3 वे हैं जो कि वन बाय वन हम देखते हैं सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी के टेस्टिंग मेथड। जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है वो कौन यूज करता है? टेस्टर। उसको कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है देखने की, ठीक है। लाइक टेस्टिंग ए कैलकुलेटर ऐप, इनपुट 2 + 2 एक्सपेक्ट रिजल्ट 4। टेस्टिंग एटीएम मशीन, इंसर्ट रॉन्ग पिन, इट शुड एक्सेस। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में डेवलपर यूज करता है और वो अंडरस्टैंड होता है कोड को, उसके स्ट्रक्चर को, लॉजिक को, फ्लो को, उसके एरर फाइंड आउट करता है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो लूप कैसे रन कर रहा है, उसके करेक्ट नंबर ऑफ टाइम्स क्या है, पासवर्ड इज इनक्रिप्ट करें तो बीइंग स्टोर्ड इन डेटाबेस। फॉल्ट इंजेक्शन टेस्टिंग,
फोकस करता है सिम्युलेटिंग फेल्यूर, यूज करते हैं क्रिटिकल सिस्टम लाइक एयरप्लेन, हॉस्पिटल, बैंक। कैसे वर्क करता है ये टेस्टर? फोर्स करता है एरर को, लाइक नेटवर्क फेल्यूर, क्रिप्टेड डेटा क्रैशेस। दे चेक इफ द सिस्टम रिकवर्स विदाउट ब्रेकिंग और नॉट। तो इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एयरलाइन सॉफ्टवेयर, बैंकिंग ऐप। अब इनको कौन सा मेथड किस केस में जो है बेस्ट होगा, उसको पढ़ने के लिए हम ये टेबल को देख सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स जो है उसके अंदर इनपुट आउटपुट दे, टेस्टर यूज करे और उस बेस्ट एक्सपीरियंस यूजर एक्सपीरियंस होता है। व्हाइट बॉक्स की बात करें तो इंटरनल कोड लॉजिक टेस्ट करना होता है, डेवलपर यूज करता है, कोड एफिशिएंसी के लिए बेस्ट होता है। फॉल्ट इंजेक्शन की बात करें तो सिस्टम वीकनेस के बेस पे चेक किया जाता है, सिक्योरिटी टीम जो है इसको यूज करती है, और शिबट जो सिस्टम रोबोटनेस होता है उसके लिए बेस्ट होता है। तो इस टाइप से जो है हम इनको यूज करते हैं। लिमिट्स, स्टारवेशन, कवरेज एंड फिल्टरिंग की बात करें तो ये क्या होते हैं? दीज आर द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी दैट हेल्प एंश्योर सॉफ्टवेयर रन्स स्मूथली, एफिशिएंटली एंड विदाउट एरर। एक्चुअली ये थ्योरेटिकल है सारा कॉन्सेप्ट, तो हमें ये टर्म समझनी ही पड़ेंगी राइटिंग करने के लिए। अब लिमिट्स क्या है? सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी के कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो लिमिट के अंदर आते हैं। स्टारवेशन की बात करें तो रिसोर्सेज अनअवेलेबिलिटी डिले, मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो यूज हो रहे हैं बाई डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा, तो उस केस में क्या होगा कि स्टारवेशन की प्रोसेस आ जाएगी, और वो क्या कहलाती है? रिसोर्स अनअवेलेबल है और उसको डिले हो रहा है मिलने में। कवरेज, एक्सटेंट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टेड, फिल्टरिंग, रिमूविंग अननेसेसरी एरर और डेटा। तो ये टर्म आपको पता होना चाहिए, वन बाय वन करके हम पढ़ सकते हैं कि जो लिमिट्स है उसका क्या मतलब है। एवरी सॉफ्टवेयर हैज लिमिटेशन इन परफॉर्मेंस, रिसोर्सेज, रिलायबिलिटी। ठीक है, और वो उनकी लिमिट किस तरह से डिफाइन करती है कि कितना लोड सहन किया जा सकता है, कितना लोड उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ यूजर यूज कर सकते हैं, कितना डेटा हैंडल कर सकता है डेटा बिफोर फेलियर। नेक्स्ट, अब एग्जांपल लें, वेबसाइट क्रैश होती है इफ टू मेनी यूजर्स विजिट एट वंस। तो ये भी जो है एक लिमिट के अंदर आता है। मोबाइल ऐप स्लो डाउन होता है इफ उसकी लो मेमोरी होती है। तो लाइफ रियल लाइफ सिनेरियो एग्जांपल ले सकते हैं कि एक स्मॉल ब्रिज है, लाइक वेट करते हैं, लिमिट उसकी 510 है अगर ब्रिज की बात करें, और उसकी वेटिंग कैपेसिटी है 5 टन, और उसके ऊपर जो 10 टन वेट का टर्न पास होता है तो क्या होगा? गिर जाएगा। तो ये क्या है? एक लिमिट के अंदर आता है। सिमिलरली सॉफ्टवेयर हैज परफॉर्मेंस लिमिट, एक्सीडिंग देम कैन कॉज फेल्यूर। समथिंग अंडरस्टूड? नेक्स्ट, स्टारवेशन की बात करें कि रिसोर्स अवेलेबल नहीं है या अवेलेबिलिटी होने में टाइम लग रहा है, तो उस केस में क्या होगा? स्टारवेशन की प्रोसेस आ जाएगी। तो व्हेन ए सॉफ्टवेयर कीप्स वेटिंग फॉर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब सीपीयू, मेमोरी, नेटवर्क, अब उसे नहीं मिलते हैं तो वो और स्लो डाउन होता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए कंप्यूटर गेम फ्रीज बिकॉज अनदर प्रोग्राम इज यूजिंग टू मच रैम, printer queues stuck because one large document is taking up for all processing time। तो ये स्टारवेशन की कहानी होती है, और दूसरा एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि एक वेटर है तो एक ही ऑर्डर को देने के अंदर लगा हुआ है, बाकी दूसरे जो है क्यू के अंदर वेट कर रहे हैं। कवरेज की बात करें तो एक्सटेंट ऑफ स्टार सॉफ्टवेयर टेस्टेड, क्या मतलब होता है इसका? कहता है कि हाउ मच ऑफ सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। हाउ मच? हायर कवरेज मीन्स मोर बग आर फाउंड बिफोर रिलीज। एग्जाम्पल लेके और अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम टेस्ट करें लॉगिन पेज का वेबसाइट का, बट नॉट पेमेंट पेज, द कवरेज इज लो। तो इस केस में कवरेज लो है, सिर्फ लॉगिन पेज का टेस्ट किया है, पेमेंट पेज का टेस्ट नहीं किया। टेस्टिंग ऑल बटन्स, लिंक्स, फंक्शन, उस केस में हम कह सकते हैं कि वो हाई कवरेज है। ठीक है, और रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, कार का बात कर सकते हैं कि चेकिंग करें इंजन को, ब्रेक चेक नहीं किया, ठीक है, अब उसके पार्ट्स की जो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो कर देगा।
तो इसलिए हाई कवरेज पे हमारा एम होता है कि हम सारे के सारे पार्ट्स को, सारे के सारे मॉड्यूल्स को टेस्ट करें, तो वो क्या होगा, कवरेज बेटर होगा, हायर कवरेज होगा। फिल्टरिंग की बात करें तो रिमूविंग अननेसेसरी एरर्स एंड डेटा। क्या मतलब है इसका? नॉट ऑल एरर्स इन ए सिस्टम आर इंपॉर्टेंट। कभी कभी एरर होते हुए भी हमारा काम चल जाता है, वार्निंग आती है तो काम चल रहा है। सम आर माइनर ग्लिचेज, लेकिन अदर क्रिटिकल होती हैं तो फिर उसको जो है हमें रिमूव करना पड़ता है। एग्जाम्पल इन स्पैम फिल्टरिंग, इंपोर्टेंट ईमेल्स आर केप्ट, अनवांटेड स्पैम इज रिमूव। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और एक एग्जांपल लेके सिक्योरिटी कैमरा का डिटेक्ट करता है मोशन को, और उसके बेस पे जो है हम उसके फाइंड आउट कर सकते हैं फिल्टरिंग को। तो स्मार्ट फिल्टरिंग टू फोकस ऑन मोस्ट क्रिटिकल इश्यू के ऊपर फोकस करता है बेसिकली। अब इसको टेबल से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि लिमिट क्या होती है, कि सॉफ्टवेयर के कंस्ट्रेंट होते हैं, कि मैक्सिमम लोड, यूजर मेमोरी, इसकी बात करता है। स्टारवेशन की बात करें तो जो टास्क है वो वेट कर रही है रिसोर्सेज के लिए, यानी कि रिसोर्सेज की कमी है, मिले नहीं उसे। कवरेज की बात करें तो हाउ मच ऑफ द सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड। और फिल्टरिंग की बात करें तो रिमूविंग अनइम्पोर्टेंट एरर्स। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, एक स्मॉल ब्रिज क्रॉप्स होता है हैवी वेट से, एक वेटर जो है ओनली वन टेबल को जो है सर्व कर रहा है, बाकी कस्टमर वेटिंग के अंदर है। और कार इंजन की बात करें, चेकिंग करते हैं बट नॉट ब्रेक की बात करें तो एग्जांपल ले सकते हैं जनरल रियल लाइफ। और सिक्योरिटी की बात करें कि सिक्योरिटी कैमरा रिकॉर्ड फॉलिंग लीव्स इंस्टेड ऑफ रियल थ्रेड्स। और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? इन सब के सॉल्यूशंस अगर हम पर देखें तो डिजाइन सॉफ्टवेयर विद इन सेफ लिमिट, डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्स फेयरली, टेस्ट ऑल फीचर्स प्रॉपरली, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज। तो टेबल से बेटर तरीके से हम अंडरस्टैंड हो सकते हैं कि लिमिट क्या है, स्टारवेशन क्या है, कवरेज क्या है, फिल्टरिंग क्या है। जब तक हमें टर्म अंडरस्टैंड नहीं होगी तब तक हम कैपेबल नहीं होंगे राइट करने के लिए। अब आता है माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर रिस्क। ये क्या होती है? जब डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर को तो रिस्क आती हैं, कुछ रिस्क होती हैं कि जो है हिडन प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी जो है वो क्या करती हैं कि मेजर जो है फेल्यूर लीड कर देती हैं अगर उन्हें हैंडल प्रॉपरली नहीं किया जाता है तो। द माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर रिस्क फोकस ऑन एनालाइज दीज स्मॉल रिस्क बिफोर दे ग्रो इनटू बिगर इश्यू। समटाइम्स जो है हम क्या करते हैं, माइनर इश्यू होती हैं उनको जो है हम एनालाइज नहीं करते, उसको जो है अवॉइड कर देते हैं। इन्हीं को जो है एनालाइज करने के लिए ही हम जो है स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर रिस्क। ठीक है। और ये इसके रिस्क फैक्टर बग्स, यूजर एरर्स, सिस्टम फेल्यूर्स, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एनालिसिस, प्रोएक्टिव टेस्टिंग, बैकअप्स। सॉफ्टवेयर रिस्क की बात करें तो सॉफ्टवेयर रिस्क क्या होता है? सॉफ्टवेयर रिस्क मीन्स एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग इन सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड कॉज एरर, क्रैशेस, फेल्यूर। ओके, आप स्टॉप करके पढ़ सकते हो कि ये किसकी वजह से हो सकता है, किसकी वजह से होगा। अगर हम सोचे तो कोई भी एरर होगी या ह्यूमन की मिस्टेक होगी, उसकी वजह से हो सकता है। रिस्क फैक्टर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर थ्री मेन फैक्टर हैं: बग, सॉफ्टवेयर एरर, यूजर एरर, ह्यूमन मिस्टेक, सिस्टम फेल्यूर, हार्डवेयर नेटवर्क इश्यूज। हाउ टू मैनेज सॉफ्टवेयर रिस्क, किस तरह से मैनेज करें सॉफ्टवेयर रिस्क को? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई पॉसिबल रिस्क को, और फिर उसको जो है टेस्टिंग करें, बैकअप रिकवरी करें, उसके बेस पे जो है हम हैंडल कर सकते हैं। अब बग्स क्या हैं, यूजर एरर क्या है, सिस्टम फेल्यूर क्या है, उनके मीनिंग क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। अब माइक्रोस्कोपिक मॉडल जो है सॉफ्टवेयर रिस्क, ये किस में हेल्प करता है? आपको फाइंडिंग स्मॉल रिस्क करने में, इंप्रूविंग सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी में, और सेविंग कॉस्ट बाय अवॉइडिंग सिस्टम क्रैश, इसमें ये हेल्प करता है। कौन? माइक्रोस्कोपिक मॉडल। अब एग्जाम्पल टिप्स की बात करें तो हमें क्या रिवाइज करने होंगे? इसके लिए फार्मूलाज एमटीबीएफ, एमटीटीआर, रिलायबिलिटी अंडरस्टैंड होना पड़ेगा, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सोल्व करने पड़ेंगे, पास्ट ईयर जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको, एग्जाम क्वेश्चन पेपर, और डायग्राम, फ्लो चार्ट्स फॉर बेटर मार्क्स के लिए।
थैंक यू वेरी मच।